नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक कुमार राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित परीक्षा नियमों को लखनऊ विश्वविद्यालय पालन करने के लिए कितना सक्षम समझता है? हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हम लोगों ने जो उन्होंने ब्रॉड गाइडलाइंस दी, उस गाइडलाइंस के लाइट में हमने पहले अपनी एक डीन्स की कमेटी बनाई और उसमें हमारे एसोसिएट 2 कॉलेज प्रिंसिपल्स को भी रखा। उस कमेटी ने अपना एक एग्जामिनेशन का कंप्लीट, जिसमें क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट हैं, वन इज फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कराना बच्चों का, उसके अलावा बाकी इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के प्रमोशंस। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज अपने अपने गाइडलाइंस इशू करती हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना कुछ कहती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन अपना कहती है, एआईसीटी का मीट करना था। तो इसी तरह से हमारे आयुर्वेद और यूनानी के कॉलेजेस में उनकी गवर्निंग बॉडी क्या आगे आ रही है, तो उसकी लाइट में उन लोगों ने अपने प्रपोजल्स दिए। उस प्रपोजल को हमने अपनी एकेडमिक काउंसिल में रखा, वहाँ से अप्रूव कराया। उसके बाद हमने अपनी एग्जामिनेशन कमेटी कराई, वो सारा अप्रूव करा के पूरी ब्रॉड गाइडलाइन, डिटेल्ड गाइडलाइन ज़्यादा हमने अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर दी। एग्जामिनेशन की स्कीम निकाल दी। हमारा पहला रिजल्ट कल अनाउंस भी हो गया सबके कॉमर्स का। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा देने के लिए परिसर या परीक्षा कक्ष में आने वाले अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य का किस प्रकार रखरखाव किया जाएगा? देखिए, अभी तो खैर उसमें करीब करीब 1 महीने का टाइम है, लेकिन मैं एक छोटा उदाहरण आपको ड्रॉ करूं कि इस साल का उत्तर प्रदेश का यूपी जेई बीएड 2020 हम लोगों ने कराया और पूरा कंफर्मेंस किया है, जो भी प्रोटोकॉल कोविड का गवर्नमेंट का है, जिसमें नॉर्मल कोर्स में भी एग्जामिनेशन में आप कम से कम 2-3 गज की दूरी रखते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो भी 1.5 मीटर का डिस्टेंस था उसका एडहेरेंस किया। इसके अलावा हर बच्चे को मास्क, सैनिटाइजर, पहले तो रूम को सैनिटाइज करते हैं एग्जामिनेशन के पहले, उसके बाद आने वाले को कंपलसरी करते हैं, अपना स्पेयर मास्क रखते हैं, थर्मल डिटेक्शन होता है, आइसोलेशन रूम रखते हैं, सो दैट कि अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर मान लीजिए ज़्यादा है तो उसको अलग परीक्षा कक्ष में कराया जा सके। तो ये सारी तैयारी हम लोगों ने अपने पार्ट पे करी और बीएड में उसको इम्प्लीमेंट किया। और मैं आपको बताऊं कि 4,31,900 प्लस स्टूडेंट्स थे हमारे एस्पिरेंट्स। इन सारे लोगों को लेकर हम लोगों ने परीक्षा कराई और ईश्वर की कृपा रही विशेष कि सब कुछ ठीक से रहा। तो हमारे यहाँ तो थोड़े बच्चों के एग्जामिनेशन, तो उसकी पूरी तैयारी उसी में। सर, कोरोना के भयावह काल में जबकि शिक्षा व्यवस्था इससे अछूती नहीं रह गई है, तब जबकि विद्यार्थी परिसर में नहीं आ पा रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनमें इनकी शिक्षा दीक्षा का किस प्रकार से प्रबंध किया जा रहा है और किस हद तक सफल हो रहा है? ये एक जब अचानक से कोविड का प्रकोप आया और सब चीजें अचानक से बंद करनी पड़ी, जैसे हॉस्टल से बच्चे घर चले जाए, फिर यूनिवर्सिटी भी इसके लिए गेटअप नहीं थी और हमारी तो काफी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी, आपको पता है, हम 100 साल में है। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय ने 3C मॉडल इम्प्लीमेंट किया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। पहला था कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, तो हम लोगों ने हमारे टीचर्स ने बहुत ही सजगता के साथ और प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए अपनी क्लासेस होल्ड करी। दूसरा, क्रिएशन ऑफ कंटेंट। इसमें मुझे लगता है हम पूरे देश में रोल मॉडल रहे, क्योंकि हमारे टीचर्स ने अपना ऑनलाइन स्टडी मटेरियल क्रिएट किया, जिसको वेबसाइट पे ओपन एक्सेस मॉडल में प्लेस किया। ओपन एक्सेस मॉडल कहने का मतलब ये कि हमने अपने वेबसाइट में एक सेपरेट सेक्शन तुरंत बनाया जी। उस वेबसाइट के सेक्शन में हम लोगों ने अपना फैकल्टी वाइज और फैकल्टी के अंदर डिपार्टमेंट वाइज कंटेंट को प्लेस किया। अब हमारे पास हमारे अपने ही बच्चे, हमारे अपने यूनिवर्सिटी के करीब 17,000 प्लस स्टूडेंट हैं। इसके अलावा हमारे एफिलिएट एसोसिएट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। इसके अलावा बहुत सारे देश के अलग अलग भागों के बच्चे भी जो उन विषयों के कंटेंट को अप्रोच करना चाहते थे उसको किया। इसी तरह से हमारे लगभग सभी विभागों का अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें उन्होंने अपना कंटेंट अपलोड किया, तो इसके थ्रू हम कंटेंट को अवेलेबल करा पाए। तीसरा था कनेक्ट विद स्टूडेंट। सो फर्स्ट सी वाज conduct of class, second was creation of content, third was connect with student। हमने इसी बीच लॉकडाउन के दौरान ही 2 मेंटरिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की। एक स्टूडेंट ओपीडी हमने शुरू किया
ये स्टूडेंट ओपीटी वाज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसका डिटेल शेड्यूल आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो डिपार्टमेंट वाइज आपको मिल जाएगा। एक टीचर एक हफ्ते में 1 घंटा एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए रख रहा है टू एड्रेस ऑल दी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल क्वेरीज और प्रॉब्लम्स ऑफ दी स्टूडेंट। तो इसी तरह से हमने टीचिंग रीचिंग एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग स्कीम ट्री स्कीम इंट्रोड्यूस की एक्सक्लूसिवली फॉर आवर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो इससे हम बच्चों की मेंटरिंग कर पाए। इसके अलावा हमने अपनी लाइब्रेरी को टेक्नोलॉजी से लिंक करके इसको लीवरेज किया स्टूडेंट इंटरेस्ट में। जैसे हमारी लाइब्रेरी रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कराती है, बच्चा अगर गांव में भी है तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके हमारे लाइब्रेरी के ऑनलाइन जो बुक्स हैं और जर्नल्स हैं इनके कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। ये मैं आपको बताऊं कि करीब 4,500 से ज्यादा बच्चों ने ड्यूरिंग लॉकडाउन अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ई लर्निंग। लेकिन एक बात अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछला सेशन तो हो गया, नए सेशन के लिए हम अपना एक आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय की योजना के तहत हम 2 चीजें अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑनलाइन अप्रोच दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। पहला तो हमने अपने एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी क्वेरीज को शुरू हमने 11 सर्विसेज के साथ किया है। एक ईज पोर्टल लॉन्च किया फॉर एग्जामिनेशन पर्पस व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू द सर्विसेज ऑफ एग्जामिनेशन EASE। दूसरा हम अपना लाने जा रहे हैं एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो हमारा पोर्टल भी हमारा अपना है और ये भी हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन स्लेट। और हम इसको बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, इसका मोबाइल वर्जन भी और इसका कंप्यूटर वर्जन भी, दोनों। तो उसके थ्रू हम कंप्लीट क्लास, मतलब उसमें टीचर क्लास भी ले सकेगा, अपनी क्लास रीशेड्यूल भी कर सकेगा, सब कुछ ऑनलाइन हो सकेगा। अटेंडेंस ले लेगा, असाइनमेंट्स ले सकता है, टेस्ट होल्ड कर सकता है, उनके रिजल्ट बना सकता है, मार्किंग शेयर कर सकता है, बच्चे क्वेरीज ले सकते हैं, लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकता है। ये सारी सुविधाएं उसके तहत होंगी। तो वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। मतलब ये सर आपकी जो रणनीति है ये उस स्थिति के लिए है यदि कोविड-19 की स्थिति सामान्य ना हुई तब? नहीं जी, देखिए अब एक टर्म आप सुनते होंगे न्यू नॉर्मल जी। तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय तक, अब ये कुछ कितना होगा ये बताना मुश्किल है, कुछ समय तक यही सामान्य रहेगा जी। अब इस सामान्य को, जैसे अभी फिजिकल क्लासरूम शुरू भी करें, मान लीजिए क्लास की कैपेसिटी है 60 बच्चे की, तो अब 60 के 60 अगर बैठेंगे तो बहुत पास बैठना होगा जी। अभी फिजिकल क्लासेस जो गवर्नमेंट का अभी लेटेस्ट आया है उसमें 1 अक्टूबर से फिजिकल क्लासेस के बारे में अपेक्षा की जा रही है कि तब तक स्थितियां सामान्य होंगी और चला पाएंगे, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना होगा जी। तो नए क्लासेस के कॉन्डक्ट के लिए फ्लिप क्लासरूम मॉडल एंड हाइब्रिड क्लासरूम मॉडल, ये दोनों पर को रिसॉर्ट करना पड़ेगा। 60 की क्लास में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू बैठाते हैं तो शायद हम 30 ही बैठा पाए जी, तो बाकी 30 कहाँ जाएंगे जी। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं कि कुछ बच्चे चाहे तो ऑनलाइन करें क्लास और कुछ बच्चे चाहे तो फिजिकल क्लास करें। ओके, तो ये जो हाइब्रिड क्लासरूम मॉडल है उसमें भी ये काम करेगा। फिर आने वाले समय में बहुत सारे, क्योंकि हम एक अल्टरनेट मीडिया है जिसको हम रोकना नहीं चाहते जी, किसी वजह से। अभी तो ये स्थिति है कि टीचर छुट्टी पे गया तो उसकी क्लास नहीं, बच्चा किसी वजह से अपने घर चला गया तो उसकी क्लास नहीं। अब हम ये अल्टरनेट मॉडल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एकेडमिक सिस्टम में। ये जो एक बात बार बार कही जाती है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। तो मुझे लगता है हम लोग एट लखनऊ यूनिवर्सिटी इसको बहुत पूरी शिद्दत के साथ हम चाहते हैं कि ये हमारा अपॉर्चुनिटी में बदले, और वो बदला है एक कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन एक्सट्रीमली मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के आउटपुट में आ रहा है। सर, हाल में ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड की प्रवेश परीक्षा को संपन्न कराया है जो कि बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न हुई। सर, ये बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा मुझे लगता है ये निर्णय लेना ही, तो किस प्रकार से सर इसका विचार आया या कैसे पर इतना चुनौतीपूर्ण, सर साहसपूर्ण इसको कहा जाता है निर्णय लेना, कैसे सर किया गया? ये आपका दूसरा वाला शब्द ज्यादा उपयुक्त है, साहसपूर्ण। एक्चुअली ये परीक्षा हमारी नहीं है, ये परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट कराती है। पूरे स्टेट का एक कॉमन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएड एडमिशंस। उन्होंने इस बार का परीक्षा होल्ड करने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को दी। हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और जैसा शुरुआती शेड्यूल था हमारा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में परीक्षा थी। मार्च
के सेकेंड हाफ से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई जी। अब परीक्षा कैसे हो, तो हम लोगों ने अलग अलग तारीखें निकाली इसकी। कई बार हुआ कि अब नॉर्मल हो जाएगा, फिर अब नॉर्मल हो जाएगा, तो उस तरह से। बट इसमें मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इस पूरे के एकदम प्रोएक्टिव सपोर्ट, कोऑपरेशन एंड गाइडेंस के वजह से ही ये पॉसिबल हो सका। इसलिए आपको करीब हमारे 3,60,000 बच्चे बैठे थे परीक्षा में, और मैं आपको बताऊं कि एक सिंगल केस, कोई मास कॉपीइंग का या ऐसा एक सिंगल केस नहीं मिला तब, जबकि हमने जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर थे उन सब पर लाइव वेबकास्टिंग कराई पूरे एग्जामिनेशन की। हमारे पास लाइव फीड चलता था, तो हमारा कंट्रोल रूम था जहाँ पे हम करीब 100 सिस्टम लेके बैठे हुए थे हमारे लोग, और वहां पे देखते थे जहां भी जिस कमरे में अगर कोई बच्चा बात भी कर रहा है तो इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता था उस सेंटर सुपरिटेंडेंट को, उसने इन्विजिलेटर को बता दिया और वहां पे चेक हो गया। तो ये पूरी, अच्छा न सिर्फ कि वो लाइव वेबकास्टिंग हुई और खत्म हो गई, हमारे पास उन सभी के वीडियो अभी भी हमारे पास मौजूद है, सो दैट आप अगर चाहें तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो देखना चाहे वो देख के बता सकता है कि इस कमरे में किसी ने बात की कि नहीं की, किसी ने कॉपी की कि नहीं की। तो इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा गाइडेंस हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का रहा है। बाकी कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज हेल्पिंग अस एंड सपोर्टिंग अस। सर, विश्व भर में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप एक प्रवक्ता के रूप में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का कार्यभार संभाले, और उसमें कोई संदेह नहीं कि आपने उसे एक नया आयाम दे दिया। आज जब सर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में तैनात हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए ऐसी कौन सी नई रणनीति लेकर आए हैं, या फिर ऐसा कुछ क्या कार्य कर रहे हैं जिससे जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं वो कैंपस सिलेक्शन करें, जिससे भविष्य उज्ज्वल हो छात्र छात्राओं का और एक अलग आयाम मिले इस विश्वविद्यालय को आपके बैनर पर? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि जब से मैं आया हूँ, और ये बात हमने अपने सभी कम्युनिकेशन में बहुत कैंडिडली और बहुत तो ये कही है कि स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना ही हमारा दायित्व है, दायित्व है। क्योंकि विश्वविद्यालय का जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पर्पस छात्र है। तो कोई वाइस चांसलर इसलिए है क्योंकि वहाँ कोई छात्र है, कोई टीचर इसलिए है क्योंकि वहाँ कोई छात्र है, कोई नॉन टीचिंग भी इसलिए है क्योंकि वहाँ छात्र है। तो व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था होनी इसलिए चाहिए कि वो छात्र केंद्रित हो सके। इसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स के संदर्भ में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और बहुत स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स भी रहे। उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक, जब बच्चा हमारे साथ रहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, और जब वो पढ़ाई करके जाने का होता है, जो दूसरा पार्ट आपने कहा था, तब हम क्या कर सकते हैं। तो पहले पार्ट के लिए हमने जैसे बताया कि एक स्टूडेंट बच्चों की मेंटरिंग की कई स्कीम्स निकाली, उनकी स्कॉलरशिप की स्कीम निकाली। एक हम कर्मयोगी योजना लेकर आ रहे हैं, जैसे हमारा नया सेशन शुरू होगा, जिसमें हम प्रति छात्र को 50 दिन का कार्य 2 घंटे पर डे at the rate of 150 rupees per hour, based on the skill that the student has. इस आधार पर हम उनको काम लेके उनको पैसे भी देंगे। जैसे मान लीजिए कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो हमारे अकाउंट सेक्शन में काम कर सकता है, कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो वो हमारे कंप्यूटर सेंटर में काम कर सकता है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो हमारे कंस्ट्रक्शन, हमारा निर्माण विभाग है उसमें काम कर सकता है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स में काम कर सकते हैं। हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, वो हमारा जो इंस्टीट्यूशन का मीडिया सेल है उसके साथ काम करते हैं, उन्होंने इंटर्नशिप करी है। तो इन सभी लोगों को एक तो व्यवस्था का भागीदार बनाना, जितनी कमिटीज हम लोगों ने बनाई हैं उन सभी कमिटीज को हम वो कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन एसेंशियली इंश्योर करते हैं। दूसरा पार्ट है प्लेसमेंट का। तो हमारे यहाँ एक काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। अब हमने इसको डिवाइड किया है। तो काउंसलिंग में 2 एस्पेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या करियर काउंसलिंग। इसका एक सेपरेट सिस्टम डिवाइस किया है हमने, और एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें हम लोग हर विभाग का अपना एक प्लेसमेंट सेल डिपार्टमेंट लेवल पे उस सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के अधीन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि ये अगर आप आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और देश उस दिशा में बढ़ रहा है, तो हम सबको आत्मनिर्भर होना होगा, और उसके लिए उद्यमिता एक बड़ा टूल हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल के लिए अभी हमने 2 अलग अलग सीड कैपिटल की स्कीम इंट्रोड्यूस की है। एक लॉन्च हो गई है जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का सीड कैपिटल दे रहे हैं बच्चों को बिजनेस प्लान के बेसिस पे, और दूसरा एक 8 लाख तक का हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में फैकल्टी वाइज अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल हो रहा है, बना रहे हैं हम, और जब से हमारा नया सेशन शुरू होगा उसमें ये सब आपको एक्टिवेटेड मिलेगा। प्लेसमेंट्स के लिए भी अभी मुझे ये अगेन बताते हैं बड़ी खुशी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज ने ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई अपने बच्चों की। और शुरुआत में जब ये आइडिया हम लोगों ने शुरू किया था, उसके बाद इस आइडिया को जिस तरह का रिस्पांस मिला, तो पूरे हिंदुस्तान के लीडिंग टूरिज्म के इंस्टीट्यूशंस उसका पार्टनर हो गए। सो एन इनिशिएटिव दैट वाज इनिशिएटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, उसको बहुत सारे हिंदुस्तान के अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के टूरिज्म डिपार्टमेंट उसका सहभागी बने, और उसको बहुत अच्छा ट्रेनिंग का रिस्पांस मिला, और उसका उद्घाटन टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं किया था। उसमें देश के टूरिज्म के जितने भी बड़े अधिकारी और बड़े कंपनीज के लोग थे, वो सारा का सारा उन लोगों ने किया। उसमें बहुत सारा रिप्लेसमेंट ऑफर भी बच्चों को मिला। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो बच्चों के करियर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं और उनकी लर्निंग को भी स्ट्रेंथन। हमारे शो खास मुलाकात में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।